ओके, सो अब आपने बेसिकली देख लिया है, आपने डिसाइड कर लिया बेसिकली आपने किस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है। आपको कैसे पता चला कि आपने किस जॉब के ऊपर अप्लाई करना है? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, आपने एक्टिविटी ऑन द जॉब और अबाउट द क्लाइंट आपने देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कि क्या वो जॉब एक्चुअली में अप्लाई करना उस पर वर्थ वाइल है कि नहीं, क्या उसके ऊपर आप जो कनेक्ट्स लगाएंगे क्या वो वर्थ वाइल होगा कि नहीं। तो ये सब बेसिकली डिसाइड करने के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप उस जॉब के ऊपर प्रपोजल भेजेंगे। तो प्रपोजल भेजते वक्त अगेन जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने मेंशन किया, आपके कनेक्ट्स जो हैं कुछ लगेंगे। उसके बाद आप बेसिकली प्रपोजल सेंड करते वक्त कुछ चीज़ों का जो आपने ख्याल रखना है, पहली चीज़ तो ये है कि आप इस कंसेप्शन को अपने दिमाग से निकाल दें कि आप एक टेम्पलेट यूज़ करेंगे प्रपोजल भेजने के लिए अपवर्क के ऊपर। आपने कभी भी अपवर्क के ऊपर प्रपोजल भेजने के लिए टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करनी। आपने जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अपवर्क के ऊपर, इसको आपने रीड थ्रू करना है। अब इसके अंदर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जिसको आपने माइंड में रखते हुए आपने उनको मेंशन करना है और आपने उनको अपने प्रपोजल के अंदर शो करवाना है। पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले आपने जब प्रपोजल को मेंशन किया, सबसे पहले कुछ केसेस के अंदर ये होता है कि क्लाइंट्स कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर डाल देते हैं। जिस तरह लाइक मैंने कुछ प्रपोजल्स के अंदर देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, उन्होंने दरमियान में कोई सेंटेंस में लिखा होता है कि आप अपने प्रपोजल को स्टार्ट इस लेटर के साथ करें, इस वर्ड के साथ करें। तो उस केस के अंदर क्लाइंट क्या देख रहा होता है कि क्या इस बंदे ने मेरे प्रपोजल को रीड थ्रू किया है कि नहीं। तो और कुछ केसेस के अंदर इस तरह होता है कि आप क्लाइंट कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा होता है। जिस तरह इस केस के अंदर, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड मी अ मैसेज विद द रेज्यूमे एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, प्लीज इंक्लूड डिटेल्स ऑफ वन प्रोजेक्ट दैट फिल्स द रिक्वायरमेंट लिस्टेड इन द प्रॉज पोस्ट। तो इस केस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट जो चीज़ पूछ रहा है आपको वो चीज़ जो है प्रोवाइड करनी है जब भी आप प्रपोजल लिख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप वो सब नहीं करते तो क्लाइंट विल रिजेक्ट योर प्रपोजल और वो किसी और को हायर कर लेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट जो है क्लाइंट इस प्रपोजल के अंदर जॉब पोस्टिंग के अंदर करेगा, आपने उन चीज़ों को फुलफ़िल करना है। आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। आपने सबसे पहले आई वुड सजेस्ट आप प्रपोजल को ज़्यादा लंबा ना लिखें। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पैराग्राफ और पैराग्राफ लिख रहे हो। इट्स ओके अगर वो वर्ड जो है 300 वर्ड से कम हो, इट्स ओके अगर उससे कम हो। और दूसरा आप बहुत कंसाइज रखें। डू नॉट ऑलवेज़ यूज़ कि आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं। आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ वीडियो एडिटर, आई एम अ अमेज़ॉन FBA होलसेल वटेवर। ये कीवर्ड जो हैं आपने आई वाले कीवर्ड्स बहुत कम यूज़ करने हैं और आपने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रखना है, आपने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है कि आप वो जो काम है, जो भी काम है जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो काम करने के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं। वो आप कैसे करेंगे, आप रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस का बताएंगे कि आपने इस डोमेन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे ऊपर किस तरह काम किया हुआ है, आपने किस तरह उन चीज़ों को काम किया। और अगर आप इस जॉब को आप एक्वायर कर लेते हैं तो आप इसके अंदर क्या डिफरेंटली करके, बाकी लोगों से क्या डिफरेंटली करके आप कर सकते हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप प्रपोजल सेंड करें आप अपना पोर्टफोलियो ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि पोर्टफोलियो के बगैर आप बेसिकली बहुत मुश्किल है कि जॉब आपको बेसिकली मिले। तो पोर्टफोलियो और आपका जो है, आप अगर जॉब आपको एक्वायर होती है तो वो आप बेसिकली किस तरह करके देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगेन कोई टेम्पलेट आपने नहीं यूज़ करनी, आपने स्क्रैच से सारा कुछ लिखना है। और मेक श्योर कि इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका जो है ऑन पॉइंट होना चाहिए। जो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उससे ऑन पॉइंट आपका प्रपोजल जो है वो होना चाहिए। और इसके अंदर आपको कोई जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू बी पॉइंट। और आप उसको बिल्कुल आप जो है एक्यूरेटली अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपना प्रपोजल लिखेंगे, देन यू विल हैव बेटर चांसेस देन अदर पीपल। एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है, मैं लेंथी ना करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से केसेस के अंदर जब भी क्लाइंट रिव्यू करता है वो मल्टीपल प्रपोजल्स को रिव्यू कर रहा होता है। तो आपने अपने प्रपोजल को स्टैंड आउट करने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ना यूज़ करें, सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप जो है वो प्रपोजल लिखेंगे विद इनफ पोर्टफोलियो फॉर क्लाइंट टू लुक एट। तो दिस विल इंक्रीज योर चांसेस।